हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमेश सर हर्षित एकेडमी। आज के वीडियो में हम वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे थ्री वेक्टर्स दिए हैं, तीन वेक्टर है। पहला है वेक्टर ए जिसका वैल्यू आपको दिया है, दूसरा वेक्टर बी जिसका वैल्यू दिया है, तीसरा वेक्टर सी जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया है। और आपको लिखा है फाइंड, सिंबल किया है, ये सिंबल किसका होता है? मैग्नीट्यूड का, राइट। यानी लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार माइनस 2 सी बार। ये क्वेश्चन मैंने बार के फॉर्म में लिखा है ताकि अगर आपके बुक में बार के हिसाब से आपको दे रहे हैं तो भी आपको समझ आना चाहिए। यहाँ भी बार है। सो अगर आपको ये सिंबल रख के पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो उसमें आपको करना क्या है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और अगर ये सिंबल नहीं करते तो आपको स्टेटमेंट में लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिख के देंगे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार माइनस 2 सी बार। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लिखे तो भी चलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है तो सिंबल आपको बताएंगे, उसमें लिखा होगा, राइट, क्वेश्चन में। तो चलो देखते हैं पहले किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पेपर्स में ये पूछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ, ये वैल्यू नहीं, इसके जैसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये इसका आंसर फाइंड करना है, तो पहले हम देखेंगे भी ए बार की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ए बार की वैल्यू आपको दी हुई है, तो मैं यहां पे लिखता हूं फिर से ए बार इक्वल्स टू 2i बार प्लस जे बार माइनस के बार। ए बार इज गिवन, बी बार की वैल्यू दी है आपको, बी बार इज ऑल्सो गिवन, आई बार माइनस जे बार प्लस 2 के बार, राइट। अब माइनस 2c, तो माइनस हम नहीं देखते बट 2c की वैल्यू देखते हैं। 2c आपको दिया है, 2c आपको नहीं दिया बट c आपको दिया है। 2c इज नॉट गिवन, द वैल्यू ऑफ c इज गिवन। तो हम क्या करेंगे इसमें? 2 मल्टीप्लाई बाय, किससे करेंगे? इस वैल्यू से, यानी कि i बार माइनस 2j बार प्लस k बार। तो 2 मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा? 2y बार माइनस 2 2 जा 4, 4j बार, 2k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2k बार। इस तरह से हमने a बार, b बार और 2c बार की वैल्यू फाइंड की। कई बुक्स में वैल्यू में थोड़ा चेंज करते हैं। कई बुक्स में क्या करते हैं, a बार की वैल्यू जो दी है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो वो भी हम करके मैं आपको शो करूंगा कैसे करते हैं उसको भी। तो ब्रैकेट लिखने के बाद आपको, मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट जब लिखते हैं तो आईजे के इसमें नहीं लिखते, ये डायरेक्ट ये बताने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1। ब्रैकेट में कॉमा पोजीशन ही बताता है, आई, जे और के, और इसमें i का कोएफिशिएंट लिखा है यहाँ, और j का कोएफिशिएंट +1 है और k का कोएफिशिएंट -1 है। कोएफिशिएंट क्या होता है? पहले वाला कांस्टेंट। सपोज ऐसा हो कि 2x, तो उसका कोएफिशिएंट यानी x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 2। जो पहले होता है वो लिखना होता है। अब इसका हम ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 -1 2, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 -4 2। तो इस तरह से मैंने आपको इसको समझा दिया। बुक्स में अलग अलग वे से सॉल्व करते हैं। चलो अभी हम देखते हैं, ये वैल्यूज तो हमें पता लग गया, मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखेंगे? पहले क्वेश्चन लिखते हैं ए बार प्लस बी बार माइनस 2c बार। अब हम मैग्नीट्यूड है इसलिए स्क्वायर रूट करेंगे,
पहले आपको इनका आंसर फाइंड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के अंदर का जो है उसका आंसर फाइंड करना है। तो आंसर ढूंढते हैं। पहले लिखता हूं a बार प्लस b बार माइनस 2c बार। a बार की वैल्यू ये दी है आपको, ये लिखते हैं 2i बार प्लस j बार माइनस k बार। जितना हो सके i j k के हिसाब से वैल्यू लिखो, ताकि क्या होगा, इजीली आपका सॉल्व होगा। अब ये b बार की वैल्यू लिखते हैं, प्लस में ही है, तो ये आ जाएगा i बार माइनस j बार प्लस 2k बार। माइनस साइन है, इसकी माइनस साइन, राइट। तो माइनस साइन लिखने के बाद आप ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं, क्योंकि 2c बार की वैल्यू क्या है, 2i बार माइनस 4j बार प्लस 2k बार, राइट। तो ये हो जाएगा 2i बार प्लस j बार, यानी कर क्या रहेंगे ये स्टेप में, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करवानी है। ऐसा हो गया, साइन चेंज हो गई, बाकी सब वैसे के वैसे साइंस। अब जो आई वाले टर्म्स है उसको हम लोग साथ में लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं 2i बार इधर से प्लस i बार, यहां पे माइनस 2i बार। i के टर्म्स साथ में लिख दिए, j के टर्म्स साथ में लिखेंगे, तो क्या आएगा, प्लस j बार माइनस j बार प्लस 4j बार। अब k के टर्म्स लिखेंगे, तो k के टर्म्स एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो मैं लिखता हूं माइनस k बार प्लस 2k बार माइनस 2k बार। तो देखो ये तो कैंसल हो गया, सेम है ना, और ये हो जाएगा सिर्फ i बराबर, और इसमें j j कैंसल होगा, प्लस माइनस है इसलिए, तो इसमें बचेगा 4j बार, और 2k कैंसल होगा, तो क्या बचेगा, माइनस k बार। तो ये आपको कौन सी वैल्यू मिली, मैग्नीट्यूड की वैल्यू, वेक्टर की, ये इसका आपको आंसर मिला। अब इसका मैग्नीट्यूड बाकी है। कई बुक्स में ये आंसर तो लिखते हैं, उसके अलावा ऐसा भी लिखते हैं 1 4 माइनस 1, तो वैसा भी आप लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और ये माइनस 1 का स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16 प्लस 1, यानी आंसर क्या आएगा, यहां पे करते हैं रूट में 18। और भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 18 को 9 2 लिखो, 9 2 18, उसके बाद 9 का रूट अलग, 2 का रूट अलग। रूट अलग कर सकते कब, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब। रूट 9 का आंसर 3 और ये 2। ध्यान देना, एक बात और समझा दूं कि अगर मैं 3 यहां लिख के ऐसा 2 लिखता हूं वो, और 3 ऐसे लिख के ऐसा 2 लिखता हूं वो, दोनों सेम नहीं होते, बोथ आर डिफरेंट। ध्यान देना, यानी 3 आप इस तरह मत लिख देना एग्जाम में, 3 को आपको अच्छे से लिखना है ताकि पता लगे मल्टीप्लिकेशन में।
तो ये है आपका फाइनल आंसर, राइट। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड वेक्टर का ढूंढ सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स आल्सो। Score more marks. All the best.